हेलो स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। कल हमने देखा था व्हाट इज टेम्परेचर, हॉटनेस, कोल्डनेस, राइट। तो अभी आज हम स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। आप लोगों ने टेम्परेचर के बारे में, हॉटनेस, कोल्डनेस सबके बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा। क्लियर। आप टेक्स्ट बुक में साथ साथ भी रीड करते जाइए, तो क्या है, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, वरना फिर क्या है, समझ में भी नहीं आ सकेगा, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास अलग अलग हम मेजरमेंट करते हैं। आपने डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर बोलते हैं आपको इतना फीवर है, राइट। 102 फीवर है, 96 फीवर है, 98 फीवर है। तो ये कैसे बोल सकते हैं, डॉक्टर कैसे बोल सकते हैं, राइट। तो हमने टेम्परेचर की बात कर रहे थे। हम किसकी बात कर रहे थे? टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की बात तो कर रहे थे हम, तो लेकिन टेम्परेचर की बात करते थे हम, आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं। तो हमने बताया था कि थर्मोमीटर से करते हैं। तो जो थर्मोमीटर है वो टाइप कैसे होती है, थर्मोमीटर कैसे होते हैं, राइट। तो वो डिफरेंस कैसा होता है थर्मोमीटर का, तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर आएंगे तो क्या कैसे यूज़ करते हैं, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या होता है, राइट। तो आज का टॉपिक है हमारा कि डिफरेंट स्केल, डिफरेंट स्केल exist, different scales exist to measure टेम्परेचर, राइट। क्यों, कैसे कि मतलब आपके जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे स्केल्स अवेलेबल हैं, राइट। डिफरेंट स्केल्स आर अवेलेबल। तो वो डिफरेंट स्केल्स जो अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको सर कौन कौन से स्केल अवेलेबल है? सर हमें तो पता है कि डिफरेंट स्केल अवेलेबल, आपने बता दिया, लेकिन कौन कौन से स्केल, वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहला तो हमारा सेल्सियस स्केल, राइट। सेल्सियस स्केल जिसे हम डिनोट करते हैं डिग्री सी से, राइट। सेल्सियस स्केल। सेकंड है हमारा फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल जिससे हम डिग्री एफ से डिनोट करते हैं। और थर्ड वन जो है हमारा केल्विन स्केल, जिसे हम डिग्री के से डिनोट करते हैं। अब देखिए जो ये हमारे पास सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल जो है हमारे पास, फ़ारेनहाइट स्केल है, तो ये सब सर अलग अलग स्केल से मेज़र करते तो क्या प्रॉब्लम नहीं होता है? देखिए सेल्सियस, तो ये जिसने फाइंड किया था उसका नाम सेल्सियस था, राइट। और वो स्वीडिश एस्ट्रोनॉट था, स्वीडन का था ये। कौन सा था ये? स्वीडन का था, स्वीडिश एस्ट्रोनॉट ये भाई। तो उसके नाम से आपने फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल बनाए। और ये जो थे फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट भी नाम है किसी का, और वो साइंटिस्ट था। कौन था? साइंटिस्ट था। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये था स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर्स, और फ़ारेनहाइट क्या था? साइंटिस्ट था। तो केल्विन भी ऐसा ही एक साइंटिस्ट था। लेकिन हमें पढ़ने हैं ये दोनों स्केल ही पढ़ने हैं, हमें क्या है, ये दोनों स्केल पढ़ने हैं, राइट। अब देखिए सेल्सियस स्केल की बात करते हैं और फ़ारेनहाइट स्केल की बात करते हैं। अब नेक्स्ट, ये केल्विन कब यूज़ होता है? तो जब बड़े लेवल के जो मेजरमेंट करने हैं, हमको बड़े लेवल का मेजरमेंट करना है, तभी हम ये केल्विन स्केल यूज़ करते हैं। वरना नॉर्मल लेवल पे हम लेबोरेटरी में काम करना है या बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, तो हम सेल्सियस स्केल ही यूज़ करते हैं। आए समझ में? तो केल्विन के कब यूज़ होता है? जब बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे तो तभी केल्विन यूज़ होगा। अभी तो यहाँ पे यहीं तक आप रखो, याद, अच्छे से याद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये हो गए स्केल्स, राइट। हमें स्केल्स का पता चल गया। लेकिन दूसरा कि रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, मतलब कि आपको सर ये तो पता होना चाहिए ना कि कुछ रेफरेंस होना चाहिए हमारे पास। कि मान लीजिए सर कि अब आइसक्रीम है या फिर बर्फ है, आइस,
तो आइस जो होती है वो कौन से टेम्परेचर पे आइस बनता है वाटर से, और जब भी आप पानी गर्म करते हो बॉइलिंग, राइट, तो कौन से टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है, तो इसका कुछ फिक्स टेम्परेचर होगा ना, उसे कुछ पॉइंट्स बोलते होगे ना, तो उसका रेफरेंस लेके हम दूसरे टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, राइट। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट फॉर measuring temperature, right, reference point for measuring temperature। आपको टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट, उसके लिए क्या, रेफरेंस पॉइंट, कि आपको कौन सा रेफरेंस लेना है, किसका रेफरेंस लेके आप टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है आइस पॉइंट। क्या होता है, फर्स्ट जो होता है वो आइसिंग पॉइंट। फर्स्ट जो आपका होता है वो क्या होता है, आइस पॉइंट। क्या होता है, आइस पॉइंट। सर अब व्हाट इज आइस पॉइंट, तो आइस पॉइंट का मतलब होता है कि जब बर्फ बनती है, फ्रीज होती है, तो वो बर्फ बनने का जो टेम्परेचर होता है, राइट, तो आइस पॉइंट का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि आपका जो वाटर होता है, नॉर्मल वाटर रूम टेम्परेचर पे, उस कितना टेम्परेचर होगा तब वो फ्रीज हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा, आइस बन जाएगा, राइट, तो उसे बोलते हैं आइसिंग पॉइंट, आइस के ऊपर से ही, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास स्टीम पॉइंट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, स्टीम पॉइंट है। सर स्टीम पॉइंट क्या होता है, तो जब यहाँ पे सर देखा हमने फ्रीजिंग पॉइंट, आइस जब बनता है तब, तो यहाँ पे जब पानी बॉयल होता है, और पानी में से जो मॉइस्चर होता है पानी का, बराबर है, वेपराइज होता है। पानी कब होता है, वेपराइज होता है, तो वो टेम्परेचर कौन सा होगा, जब पानी वेपराइज हो जाता है बॉइलिंग होके, तो ये हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट। क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, राइट, आया समझ में, ये हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि वेपोराइज, जब वेपर बनती है तब, राइट, ये हो गया आइस, ये हो गया वेपर, समझ में आ गया। आइसिंग पॉइंट और स्टीम पॉइंट ये दोनों रेफरेंस है, हमने इसको रेफरेंस लेके हम आगे काम करेंगे, राइट। अब वापस से बात करते हैं सर, अब देखिए आपने बताया रेफरेंस पॉइंट है, स्टीम पॉइंट है, तो इसका भी कुछ फिक्स टेम्परेचर होगा ना, तो हम सेल्सियस स्केल और उसमें दोनों में पता करेंगे कि कौन कौन से टेम्परेचर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्सियस स्केल, सेल्सियस स्केल, क्या लिखेंगे, सेल्सियस स्केल लिखेंगे, और दूसरा यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल, राइट। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल आपने लिखा है, तो सर सेल्सियस के पास भी कुछ पॉइंट्स हो गए और फ़ारेनहाइट के पास भी एक पॉइंट्स हो गए। तो सेल्सियस का होता है आइस पॉइंट, कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। सी का मतलब होता है सेल्सियस, और उसका स्टीम पॉइंट, ये होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। अब सेम फ़ारेनहाइट में भी होगा, फ़ारेनहाइट का आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, ये पता चल गया ना। इसका होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। अब देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल ही है, हाँ। इसका 0 डिग्री सेल्सियस मतलब इसका होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब ये फ़ारेनहाइट इससे 32 बड़ा है। जैसे हम लिखते हैं ना
कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, ये हम लिखते हैं। तो सेम यही सिचुएशन है यहाँ पे, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, राइट। तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। अब रिलेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिलेशन की। तो लिखते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस and Fahrenheit, right? रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब दोनों का रिलेशन फाइंड करना होगा कि दोनों का क्या रिलेशन होता है, राइट। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। उसके लिए क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। अब कैसे याद रखेंगे, राइट। चलो मैं लिख के बताता हूँ आपको। तो देखिए इनकी रिलेशंस के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, फॉर्मूला लिख रहा हूँ, या ध्यान से देखिएगा। T टेम्परेचर इन सेल्सियस, क्या है टेम्परेचर इन सेल्सियस अपॉन 5 is equal to temperature in Celsius upon 5 is equal to temperature in Fahrenheit minus 32 upon 9। ये इसका फॉर्मूला है, टेम्परेचर इन सेल्सियस अपॉन 5, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9, राइट। अब देखिए इस फॉर्मूला को हम अपने हिसाब से मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। तो कैसे मॉडिफाइड करेंगे, देखिए आपको ये फॉर्मूला याद रहता है तो वेरी गुड है, अगर नहीं रह रहा है तो हम इसको मॉडिफाइड कर रहे हैं। देखिए कैसे मॉडिफाइड करते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 5 अपॉन 9, राइट। टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 है, और दूसरा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 अपॉन 5 ब्रैकेट में टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। अगर ये फॉर्मूले याद रहते हैं तो इसे याद रख सकते हैं, और ये याद रहता है तो इसे याद रख सकते हैं, राइट। क्लियर हो गया समझ में। तो हम बेसिकली यही याद रखेंगे, हम ये वाला ही याद रखते हैं, क्योंकि ये हमको देखो मॉडिफाइड किया और कुछ नहीं किया इसको। आए समझ में। देखिए जैसे यहाँ पे था ये टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो ये 5 यहाँ पे चला गया तो 5/9 वाला हो गया। अब फ़ारेनहाइट का है तो पहले 9 को हमने यहाँ पे डाल दिया तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, राइट। फिर 9/5, फिर माइनस 32 को हमने इस साइड ट्रांसपोर्ट कर दिया, तो T प्लस 32। अगर ये याद रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये याद रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। तो आप क्या करोगे, आप इसी को याद रखेंगे, क्योंकि ये सिंपल है तो आपको इसी को याद रखना है, राइट। ये तो आप नहीं रखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर, ओके। चलिए अब हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज इक्वल टू, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 98 डिग्री फ़ारेनहाइट और
37 डिग्री सेल्सियस। देखिए फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट किया है, सेल्सियस में भी कन्वर्ट किया है। अब देखिए इसको आपको सॉल्व कैसे करना है, तो ऊपर फॉर्मूला जो है उससे को हम यूज कर सकते हैं। अगर देखिए आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है, राइट, टेम्परेचर आपको फ़ारेनहाइट में दिया है, तो आपको सेल्सियस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे करते हैं, चलो, C is equal to 5/9, राइट, अपॉन फ़ारेनहाइट में दिया है तो 98 माइनस 32 इज इक्वल टू 2 माइनस 8, अब 5/9 ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 माइनस 8 6 हो गया, और 9 माइनस 3 6 हो गया, राइट, 66/9। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, इसको प्लस कर लेते हैं, राइट। 66 को मल्टीप्लाई बाय 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो होगा हमारे पास 330/9। अब इनको हम डिवाइड करेंगे, अगर इनको डिवाइड करते हैं हम 9 से, तो आंसर आएगा हमारा 36.66, ये हमारा आंसर आएगा। और इसको हमने राउंड ऑफ करके कर दिया 37, राइट। तो इसका मतलब कि अगर हमें टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब हम टेम्परेचर सेल्सियस में दे रहे हैं, तो फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला F इज इक्वल टू 9/5, सेल्सियस में 37 प्लस 32 इज इक्वल टू 2 + 7 9, 3 + 3 6, 9/5 मल्टीप्लाई बाय, बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास है 69 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हो गया हमारा 621/5 इज इक्वल टू अपॉन 5। ओके, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा पहले डायरेक्ट, और फिर बाहर आके हम इसको प्लस करेंगे, राइट, समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ से ही पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको प्लस करेंगे, राइट। देखिए मल्टीप्लाई क्या होता है, 37 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 7 63, राइट, 9 7 63, तो इसे यहाँ पे रहा 63, 3 नीचे 6 ऊपर, 9 3 27, और हो गया हमारा 333/5 प्लस 32, तो ये हो गया हमारा 333 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया हमारा 66.6 प्लस 32, ये हो गया हमारा 98.6 समथिंग। तो इसको हमने राउंड ऑफ करके कर दिया 98। ये समझ में आया कैसे करना है। बस ये मिस्टेक हो गई थी कि हमने ये ब्रैकेट नहीं रखा था, और ये पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में इसको प्लस करते हैं। ओके, तो आपको भी ऐसे कुछ ट्राई करना है, राइट, आप कर सकते हो। चलिए मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे कोई नंबर है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस है, तो व्हाट इज इन फ़ारेनहाइट, राइट, और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो व्हाट इज इन सेल्सियस, ये आपको बताना है। ओके, ये होमवर्क रहेगा आपका। चलिए, थैंक यू, जय स्वामीनारायण।